गुड मॉर्निंग। आज हम कैंसर सेल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कैंसर सेल यूनिट सेकेंड का क्या है, एक टॉपिक है जिसको आज हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक, तो कैंसर क्या होता है? कैंसर एक प्रकार का रोग होता है ना, आप लोग जानते ही हो। तो कैंसर क्या है? एक प्रकार का रोग है जो ऊतकों की कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन से क्या होती है, उत्पन्न होती है, जिसको क्या कहा जाता है, कैंसर कहा जाता है। कैंसर एक प्रकार की असंगठित ऊतक वृद्धि की क्या है, एक बीमारी है जो कि कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन से क्या होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, कैंसर मूलतः क्या होता है, एक प्रकार का ट्यूमर होता है। मतलब कैंसर को हम क्या बोल सकते हैं, ट्यूमर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ट्यूमर क्या होता है, कैंसर होता है। तो ये क्या होता है, एक दूसरे के क्या होता है, मतलब एक दूसरे का समानार्थी होता है। ट्यूमर को आप कैंसर भी बोल सकते हो, कैंसर को क्या बोल सकते हो, आप ट्यूमर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो कोशिका होती है उनमें क्या होता है, विभाजन होता है। हमने क्या पढ़ा था, जब सेल साइकिल पढ़े तो कोशिका जो होती है वो क्या होती है, विभाजित होती है, और सेल डिवीजन से क्या होता है, एक नई कोशिका की उत्पत्ति होती है। हमने ये पढ़ा था। लेकिन क्या होता है, कभी कभी कोई बाह्य कारक जो होता है वो ह्यूमन के बॉडी में प्रवेश कर लेता है और कोशिकाओं को क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है, जिसके कारण ये जो कोशिकाएं होती है वो अनियंत्रित क्या करती है, विभाजित होती रहती है, जिसकी क्या होती है, कोई सीमा नहीं होती। तो इसको क्या कहा जाता है, कैंसर सेल कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो ट्यूमर जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। और ये जो ट्यूमर होता है वो शरीर के अंदर भी हो सकता है और शरीर के बाहर भी हो सकता है। अर्थात ट्यूमर हमारे शरीर के अंदर भी उत्पन्न हो सकता है और शरीर के बाहर भी उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, शरीर के अंदर मतलब जिसकी लीवर में क्या हो जाता है, कभी कभी हमने सुन रखा है कि लीवर में क्या हो जाता है, स्टमक में क्या हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है ना। कभी कभी हमने क्या सुनते हैं कि बोन में क्या हो जाता है, नी में ट्यूमर हो गया है ना। तो ये क्या था, शरीर के अंदर था। अब शरीर के बाहर कैसे होगा, कभी कभी ये जो मुंह वाला जो भाग होता है इस पर क्या ट्यूमर पड़ जाता है ना, ट्यूमर हो गया करके बोलते हैं। तो ये सब क्या है, एक ट्यूमर होता है। ठीक है, जो कि शरीर के अंदर व शरीर के बाहर दोनों भाग में पाया जाता है। ठीक है, तो ट्यूमर जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला ट्यूमर होता है नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। ठीक, नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। और सेकेंड ट्यूमर होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, ये आपका 2 प्रकार का ट्यूमर हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं हम नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो ये जो नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो कैंसर उत्पन्न नहीं करता। नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर की जो प्रवृत्ति होती है वो कैंसर की प्रवृत्ति नहीं होती। ठीक है, अर्थात इस प्रकार के ट्यूमर से अगर शरीर में उत्पन्न हुआ तो ये क्या करेगा, कैंसर में ये चेंज नहीं होता, या कैंसर को ये क्या करता है, उत्पन्न नहीं करता। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। ठीक है, तो नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो प्रारंभ में कैसे होता है, छोटा होता है। ठीक, प्रारंभ में कैसे होगा, छोटा होगा और धीमी गति से क्या करता है, ये वृद्धि करता है, तथा बाद में क्या रूप ले लेता है, बड़े आकार का ये क्या हो जाता है, रूप ले लेता है। ठीक है, नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो अपनी उत्पत्ति स्थान पर ही वहीं तक वो क्या होती है, सीमित रहता है। ठीक, नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर अपनी जो उत्पत्ति स्थान होती है वहीं पर ही वो सीमित रहती है, मतलब और किसी ऑर्गन को ये डैमेज या इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर कहा जाता है। ठीक है, अब सेकेंड देखते हैं आप मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट क्या है, नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर का जस्ट अपोजिट होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या करेगा, ये क्या करता है, कैंसर उत्पन्न करने की इसमें क्या होती है, क्षमता होती है। ये जो ट्यूमर होता है वो कैंसर में चेंज हो जाता है। ठीक है, कैसे चेंज हो जाता है, तो इसके बारे में देखते हैं कि नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर प्रारंभ में कैसा होता है, छोटा होता है और धीमी गति से वृद्धि करेगा, लेकिन बाद में कैसे हो जाता है, ये
तीव्र गति से क्या करता है, ये वृद्धि करता है तथा और क्या करता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर की अपनी उत्पत्ति स्थान से हट जाता है और हटने के बाद और दूसरे ऑर्गन्स को ये क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, अब कैसे प्रभावित करेगा, मान लो ये क्या है, सेल है ना, मतलब बॉडी का ऑर्गन है ना, तो इस ऑर्गन के सेल को क्या करता है, ये डैमेज करेगा, मतलब उसके बाद ये क्या है, इसका उत्पत्ति स्थान है, तो फिर ये क्या करता है, यहाँ से ये क्या होता है, टूट जाता है, मतलब इसकी जो कुछ सेल्स होती है वो टूट जाती है। टूटने के बाद ये जो होता है वो किसी और सेल्स ऑर्गन को क्या करता है, वहाँ पे जाएगा, उसको अटैक करेगा, टिश्यू को या कोशिका को, उसके बाद ये क्या करता है, वहाँ पर विभाजित होती रहती है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा ट्यूमर का प्रकार था। अब उसके बाद क्या देखते हैं, हम कैंसर का लक्षण देते हैं। ठीक है, कैंसर क्या देखेंगे, हम लक्षण देखते हैं। ठीक, कैंसर का लक्षण किसी व्यक्ति में है ना, अगर कैंसर है तो वो किस प्रकार से दिखेगा, मतलब उसमें क्या क्या सिम्टम्स होगी, है ना, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को अगर कैंसर हुआ है तो क्या होगा, देखो जो मतलब फीमेल्स में क्या पाई जाती है, मासिक धर्म पाई जाती है ना, तो जो मासिक धर्म होता है वो बंद होने के बाद भी क्या होती है, अतिस्रावण होती है। ठीक है, तो ये क्या था, इसका पहला लक्षण था। दूसरा लक्षण ये होता है कैंसर का कि बॉडी में कहीं पर भी बिना दर्द के गांठ का पाया जाना, ये क्या होता है, इसका सेकेंड लक्षण हुआ, है ना। तीसरा लक्षण क्या है, मतलब कैंसर का कि गले में क्या होती है, बार बार खराबी होती है। और क्या होगा, निगलने में, मतलब भोजन को निगलने में क्या होता है, परेशानी होता है। अपच की बार बार क्या होती है, अपच बार बार होता है। ठीक है, और क्या होता है, मतलब मूत्र विसर्जन तथा पखाने जाने की आदतों में क्या होती है, चेंजेस होती है। ठीक है ना। बॉडी में पाए जाने वाले तिल तथा जो मस्सा होती है ना, उसके आकार में तथा रंग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो ये सब किसका लक्षण है, कैंसर का लक्षण है। ठीक है, अब उसके बाद क्या देखते हैं हम, कैंसर कोशिका देखते हैं। कैंसर कोशिका, ठीक, कैंसर कोशिका की क्या देखेंगे हम, विशेषता देखते हैं। ठीक, कैंसर कोशिका की विशेषता। ठीक है, तो कैंसर कोशिका की विशेषता अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले इसकी विशेषता क्या होगी कि कैंसर कोशिकाएं जो होती है वो अनियमित प्रकार से क्या करती है, विभाजन करती है। ठीक है, मतलब कई पीढ़ियों तक ये क्या करती है, विभाजन इसमें होती रहती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या देखते हैं हम कि कैंसर जो कोशिका होती है उसमें वृद्धि करने के लिए कम सीरम की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर एक नॉर्मल सेल को हम लेते हैं तो उसको वृद्धि करने के लिए अधिक सीरम की आवश्यकता होगी, लेकिन कैंसर सेल को कम सीरम में भी वो क्या करता है, वृद्धि करता है। ठीक है, कैंसर कोशिकाओं की क्या देखेंगे हम, गुणसूत्र अगर देखते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है, विभिन्नताएं पाई जाती है। ठीक है, और उसका जो कैरियोटाइप होता है उसमें भी क्या होती है, विभिन्नता होती है। ठीक है, तो ये क्या था, कैंसर कोशिकाओं का विशेषता था, है ना। अब उसके बाद क्या देखेंगे हम, कैंसर के प्रकार देखते हैं। ठीक है, कैंसर के प्रकार, अब देखते हैं हम कैंसर के प्रकार। तो मनुष्यों में कुल 5 प्रकार का क्या पाया जाता है, कैंसर पाया जाता है। सबसे पहले कैंसर देखते हैं, सबसे पहला कैंसर होता है लिम्फोमा। ठीक है, पहला कैंसर होता है लिम्फोमा। ये जो लिम्फोमा कैंसर होता है वो मनुष्यों में पाए जाने वाले 5% जो कैंसर होता है वो लिम्फोमा कैंसर ही होता है। ठीक है, लिम्फोमा कैंसर किस में पाया जाता है, तो किस में पाया जाएगा, ये बोन मैरो में पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है, जो लिम्फ ग्लैंड होती है ना, उसमें पाया जाता है, स्प्लीन में पाया जाता है। ठीक, लिम्फोमा कैंसर किस में पाया जाएगा, स्प्लीन में पाया जाएगा, बोन मैरो में पाया जाएगा, लीवर में पाया जाता है और लिम्फ ग्लैंड में पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या था हमारा लिम्फोमा। दूसरा होता है ल्यूकेमिया। ठीक है, दूसरा कैंसर क्या होता है, ल्यूकेमिया होता है। ये ल्यूकेमिया जो कैंसर होता है वो मनुष्यों में पाए जाने वाले 4% जो कैंसर होता है वो ल्यूकेमिया का कैंसर ही होता है। ठीक है, ल्यूकेमिया जो कैंसर होता है वो किस में पाया जाएगा,
कैंसर होता है इसका भी क्या होता है, प्रकार होता है। तो इसका प्रकार हम देख लेते हैं। ठीक, पहला होता है इरिथ्रोब्लास्टिक। इरिथ्रोब्लास्टिक क्या होता है, ल्यूकेमिया। दूसरा होता है मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया। ठीक है, और तीसरा होता है लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया होता है। चौथा होता है मेगा कैरियोसाइटिक ल्यूकेमिया होता है। ठीक है, ल्यूकेमिया किस में पाया जाता है, बोन मैरो में पाया जाएगा। इसका भी टाइप्स होता है, इरिथ्रोब्लास्टिक ल्यूकेमिया होता है, मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया होता है, लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया होता है और मेगा कैरियोसाइटिक ल्यूकेमिया होता है। ठीक है, अब उसके बाद इसको हम साफ कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं कैंसर का तीसरा प्रकार होता है सार्कोमा। ठीक है, सार्कोमा, ये जो सार्कोमा कैंसर होता है वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, सार्कोमा कैंसर बहुत कम मात्रा में पाया जाएगा तथा ये मनुष्यों के कौन से भाग में पाया जाता है, मसल्स में पाया जाता है और किस में पाया जाएगा, कार्टिलेज में पाया जाएगा और बोन में पाया जाता है। ठीक है, सार्कोमा कैंसर बहुत कम मात्रा में पाया जाएगा, जो कि कहाँ होता है, कहाँ होगा। ठीक, ये कहाँ का, एक सेकेंड। हाँ, तो सार्कोमा जो कैंसर होता है वो कहाँ पाया जाता है, वो किस में पाया जाता है। एक मिनट, हाँ, तो सार्कोमा जो कैंसर है किस में पाया जाता है, कार्टिलेज में पाया जाता है और बोन्स में पाया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद चौथा देखते हैं हम कार्सिनोमा। कार्सिनोमा, ठीक है, कार्सिनोमा कैंसर किस में पाया जाता है। ये जो कैंसर होता है वो मतलब एकदम सामान्य प्रकार का कैंसर होता है, जो कि किस में पाया जाएगा, स्किन में पाया जाता है, ग्रीवा में पाया जाता है और किस में पाया जाता है, वक्ष में पाया जाएगा। ठीक है, किस में होता है, ग्रीवा में होता है, वक्ष में होता है और ब्रेन में होता है तथा स्किन में होता है। ठीक है, और पांचवा देखते हैं हम मीनेलोमा कैंसर। ठीक, मीनेलोमा कैंसर, तो मीनेलोमा कैंसर किस में पाया जाता है, ये ऐसा कैंसर होता है जो कि बहुत कम मात्रा में पाई जाती है तथा ये किस में पाया जाता है, पिगमेंट सेल में पाई जाती है। किस में पाया जाता है, पिगमेंट सेल में पाई जाती है। ठीक है, अब ये क्या था, हमारा कैंसर का प्रकार था। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, कैंसर का क्या देखेंगे हम, कारण देखते हैं। ठीक है, कैंसर का कारण, तो कैंसर क्यों होता है ना, और किस लिए होता है, तो इसको समझाने के लिए है ना कुछ वैज्ञानिकों ने कुछ थ्योरी दिया, जिसको क्या कहा जाता है, कैंसर सेल थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, तो हम कैंसर सेल जो थ्योरी होता है उसको देखते हैं। तो पहला थ्योरी होता है उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद, ठीक, तो उत्परिवर्तनवाद थ्योरी को किसने दिया था, जैकबसन ने दिया था। इन्होंने क्या बताया कि एक नॉर्मल सेल को है ना विभाजित होने के लिए उनमें क्या प्रेजेंट होता है, स्पेसिफिक रूप से उसमें हार्मोन्स प्रेजेंट होता है और क्या प्रेजेंट होगा, एंजाइम प्रेजेंट होगा, जो कि सेल डिवीजन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इन्होंने ऐसा बताया, और इन्होंने और क्या बताया कि कैंसर जो सेल होती है उनमें किसी भी प्रकार के हार्मोन्स और एंजाइम जो होता है वो नहीं पाया जाता है ना, जो कि जो सेल डिवीजन होती है उसको रोक सके। इसीलिए कैंसर जो सेल होता है वो अनियंत्रित रूप से क्या करती रहती है, विभाजित करती रहती है। इन्होंने ऐसा बताया। दूसरा देखते हैं हम वायरस थ्योरी। ठीक है, वायरस थ्योरी, तो वायरस जो थ्योरी है इसमें क्या होता है कि कोई भी जो वायरस होता है वो कोई होस्ट जो सेल होता है उसमें क्या करता है, प्रवेश करता है और क्या करता है, उसके जो डीएनए होता है
संक्रमित कर देता है। संक्रमित जैसे करेगा, है ना, तो फिर उसके बाद क्या होता है, वो जो नॉर्मल सेल होता है वो कैंसर सेल में चेंज हो जाता है। ठीक है। तीसरा जो थ्योरी होता है वो थ्योरी होता है हार्मोनल थ्योरी होता है। ठीक, हार्मोनल थ्योरी, ये हार्मोनल थ्योरी जो है वो क्या होता है, देखो जैसे जैसे जो मनुष्य होता है ना, तो उसकी आयु बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उनमें हार्मोनल जो संतुलन होता है वो क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, एक नॉर्मल जो सेल होती है वो कैंसर सेल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा हार्मोनल थ्योरी। अब चौथा थ्योरी देखते हैं हम, मेटाबॉलिक थ्योरी। क्या, मेटाबॉलिक थ्योरी। ठीक है, मेटाबॉलिक थ्योरी को देखें तो इसमें क्या होता है कि कोई कैंसर जो कारक होता है ना, वो क्या करता है, जो ह्यूमन का जो क्या होता है, जो श्वसन जो प्रणाली होती है ना, उसमें क्या करता है, प्रविष्ट करेगा, और मतलब प्रविष्ट करने के बाद क्या करता है, उसको वो नष्ट कर देता है। ठीक है, मेटाबॉलिक थ्योरी में क्या होता है कि कोई भी कैंसर कारक है ना, वो ह्यूमन बॉडी में प्रवेश करेगा, और किस में प्रवेश करता है, वो श्वसन नाल में प्रवेश करेगा, श्वसन प्रणाली में प्रवेश करता है, और प्रवेश करने के बाद उसको क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। डैमेज जैसे ही करता है तो फिर एक जो नॉर्मल सेल होती है वो कौन से सेल में परिवर्तित हो जाता है, कैंसर सेल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस था, तो यह थ्योरी था। ठीक है, अब पांचवा थ्योरी देखते हैं हम, उत्तेजना का सिद्धांत। ठीक, उत्तेजना का सिद्धांत, तो कुछ ऐसे भी पदार्थ होता है जो क्या करता है, एक सेल को क्या करता है, कैंसर सेल में परिवर्तित होने के लिए स्टिमुलेट करता है ना। जैसे कि ऐसा कौन सा होगा पदार्थ, है ना, तो कैफीन होता है, निकोटीन होता है ना, पराबैंगनी किरणें होता है, एक्सरे किरणें होता है। तो ये सब क्या करता है, कोई जो नॉर्मल सेल होता है उसको क्या करता है, मतलब स्टिमुलेट करता है। जैसे ही उसमें क्या होता है, उत्तेजना आती है, तो कोई भी जो नॉर्मल सेल होता है वो कैंसर सेल में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या था, हमारा कैंसर सेल का कारण था। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या देखते हैं, कैंसर सेल का लक्षण देखेंगे। क्या देखेंगे, कैंसर सेल का क्या देखेंगे, लक्षण देखेंगे। ठीक, कैंसर सेल का लक्षण, तो कैंसर सेल का लक्षण जो है ना, वहां पर हमने क्या देखा था, कैंसर का लक्षण देखा था, और यहाँ पर क्या देखेंगे हम, कैंसर सेल, कैंसर कोशिका का लक्षण देखेंगे। ठीक, तो कैंसर कोशिका का जो लक्षण होता है ना, कैंसर कोशिका का लक्षण, उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है स्ट्रक्चरल कैरेक्टर, ठीक, और दूसरा होता है फंक्शनल कैरेक्टर होता है। ठीक, ये स्ट्रक्चरल कैरेक्टर है और ये क्या है, फंक्शनल कैरेक्टर है। ठीक है, तो हम स्ट्रक्चरल कैरेक्टर में देखेंगे। ठीक, तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स आता है। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो देखो, एक नॉर्मल सेल में गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है कैसा होता है, वेल डेवलप होता है। ठीक, एक नॉर्मल सेल में गोल्जी कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, वेल डेवलप होगा, लेकिन कैंसर सेल में गोल्जी कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, कम विकसित होता है। ठीक है, दूसरा क्या देखते हैं आप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखते हैं, तो एक नॉर्मल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है, विकसित प्रकार का होता है ना, जिसमें 3 संरचनाएं होती है, प्रोटीन और क्या होता है, बीच का लेयर क्या होता है, फास्फोलिपिड का लेयर होता है ना। लेकिन ये जो कैंसर सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है, अव्यवस्थित होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या देखते हैं हम, माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे। क्या देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कैसा होता है, छोटा होता है। इसमें कैसा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें छोटा होगा, और कैसा होता है, फूली हुई संरचना के रूप में होती है, जिसमें
जो क्रिस्टी होता है वो कैसा होता है, उसकी संख्या जो है वो कम होती है। ठीक है, नॉर्मल सेल में हमने क्या पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखे थे। तो नॉर्मल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो चैम्बर्स का बना होता है तथा टू मेम्ब्रेन्स का बना होता है ना। लेकिन कैंसर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, फूली हुई संरचना के रूप में होती है, जिसमें क्रिस्टी की संख्या क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अब है ना, अब उसके बाद क्या देखते हैं हम, इसी का ये तीसरा था है ना, तो अब देखते हैं हम चौथा। तो इसमें और क्या पाया जाता है, ER तथा राइबोसोम। ER तथा क्या देखेंगे, राइबोसोम। तो कैंसर सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER तथा राइबोसोम भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। राइबोसोम प्रेजेंट होने के कारण कैंसर सेल में किसका फॉर्मेशन होता है, पॉलीसोम का फॉर्मेशन होता है। और पॉलीसोम का जैसे ही फॉर्मेशन होता है तो उसी के कारण कोशिका जो होती है वो अत्यधिक क्या करती है, वृद्धि करती है ना। अब उसके बाद ये क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक, उसके बाद क्या देखते हैं हम, सेकेंड देखते हैं फंक्शनल कैरेक्टर, है ना। कैंसर कोशिका का फंक्शनल कैरेक्टर देखते हैं। तो कैंसर कोशिका का फंक्शनल कैरेक्टर में पहला आता है इमोटिलाइजेशन। ठीक है, इमोटिलाइजेशन। इमोटिलाइजेशन मतलब होता है अमरत्व को प्राप्त करना। ठीक, तो कैंसर जो कोशिकाएं होती है उनमें क्या होती है, वो इमोटिलाइज्ड होती है, अर्थात वो अमरत्व को प्राप्त की हुई होती है। कैसे अमरत्व को प्राप्त की हुई होती है कि जो देखिए, अगर हम नॉर्मल सेल को देखते हैं ना, तो उनमें नॉर्मल सेल कुछ पीढ़ी के बाद है ना, कुछ पीढ़ी तक वो क्या करेगी, डिवाइड होगी और उसके बाद वो क्या होती है, नष्ट हो जाती है। लेकिन कैंसर सेल को अगर देखते हैं तो ये पीढ़ियों तक क्या होती है, डिवाइड होती रहती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इमोटिलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, कैंसर कोशिका जो होती है वो अमरत्व को प्राप्त की हुई होती है। ठीक है, मतलब इसमें अनिश्चित समय तक क्या होगा, इसमें डिवीजन होता रहेगा। दूसरा होता है कोशिकीय खिंचाव। कोशिकीय खिंचाव। ठीक, दूसरा देखते हैं कोशिकीय खिंचाव। तो कैंसर सेल में कोशिकीय खिंचाव नहीं होता। अब कोशिकीय खिंचाव का मतलब क्या होता है, देखो एक नॉर्मल सेल देखेंगे, मान लो हम क्या देख लेते हैं, एक लिवर सेल ले लेंगे। ठीक, लिवर सेल ले लेंगे और क्या लेंगे, मतलब अग्नाशय का सेल, पैंक्रियास सेल ले लेंगे। ठीक, दोनों सेल को क्या करेंगे, हम एक जगह रखेंगे। जैसे कि हम दोनों सेल को एक कल्चर माध्यम में एक जगह रखते हैं तो फिर उस क्या होगा, लिवर सेल जो होता है वो लिवर सेल की ओर अट्रैक्ट होगा, मतलब खिंचाव होगा उनमें, और लिवर क्या बनाएगा, टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा। पैंक्रियास जो होगा, पैंक्रियास सेल की ओर खिंचाएगा और किसका फॉर्मेशन करेगा, पैंक्रियाटिक टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन कैंसर जो सेल होता है उनमें कोशिकीय खिंचाव नहीं होता। यदि हम कैंसर कोशिकाओं को संवर्धन माध्यम में रखते हैं, है ना, मान लो 2 कोशिका रख देते हैं तो दोनों कोशिका जो होती है वो डिवाइड होगी और एक साथ क्या होता है, वो डेवलप करेगा, लेकिन उनमें खिंचाव नहीं होता। ठीक, तीसरा देखते हैं हम अतिक्रमण। तीसरा लक्षण क्या होता है, कैंसर सेल में अतिक्रमण होता है। कैसे अतिक्रमण होगा, अब हमने पढ़ा कि कैंसर कोशिका में खिंचाव बिल्कुल भी नहीं होता है ना। तो जैसे जो कैंसर सेल होता है उसमें कोशिकीय खिंचाव नहीं होगा, तो अतिक्रमण कैसे होगा कि जो कैंसर कोशिका होती है वो अपनी जो पड़ोसी कोशिका होगा, है ना, तो उधर वो आकर्षित नहीं होता। वो क्या होगा, जो पड़ोसी कोशिकाएं होती हैं उनसे क्या होगा, वो हट जाएगा। हटने के बाद वो किसी और आर्गन को क्या करता है, अटैक करेगा और वहां पे जाके अपना क्या करता है, डिवीजन को कंप्लीट करता है और उस आर्गन को क्या करता है, वो इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये था अतिक्रमण। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या देखते हैं, चौथा देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, आधार अनुपस्थित होता है। क्या अनुपस्थित होता है, आधार अनुपस्थित होता है। कैंसर कोशिकाओं का लक्षण होता है आधार अनुपस्थित होना। देखो, एक नॉर्मल कोशिका को विभाजन होने के लिए किसी आधार से क्या होता है, उनको चिपकना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जो कैंसर कोशिकाएं होती है ना, उनको डिवीजन के लिए किसी भी आधार की आवश्यकता नहीं होती। वो स्वतंत्र रूप से क्या करती है, डिवीजन प्रारंभ करती है। ठीक है, ये था हमारा चौथा था। अब उसके बाद पांचवा लक्षण
देखते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ, है ना। तो पांचवा जो लक्षण होता है क्या होता है, इसमें शुगर की क्या होती है, खपत होती है। ठीक है, शुगर की अत्यधिक खपत होती है, शुगर की खपत। तो कैंसर कोशिकाओं में नॉर्मल कोशिकाओं की अपेक्षा अधिक शुगर, है ना, शुगर की खपत इसमें क्या होती है, अत्यधिक होती है। ठीक है, उसके बाद छठवां देखते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, इसका बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो कैंसर कोशिकाओं का ग्लाइकोलिसिस जो रेट होता है वो नॉर्मल कोशिका से क्या होती है, अत्यधिक होता है। अर्थात कैंसर कोशिकाओं का ग्लाइकोलिसिस रेट अत्यधिक होता है। ठीक है, ये था छठवां। अब सातवां क्या है कि हमने क्या पढ़ा था, कैंसर सेल में कि हाँ, सातवां क्या था, इसमें प्रोटियोलिटिक क्या था, प्रोटियोलिटिक जो एंजाइम होता है उसका सिक्रेशन क्या होता है, इसमें अत्यधिक होता है। ठीक है, कैंसर सेल में प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो है वो अत्यधिक, इसका क्या होता है, स्रावण होता है। नॉर्मल सेल में एक निश्चित सीमा तक प्रोटियोलिटिक एंजाइम का क्या होगा, सिक्रेशन होगा, लेकिन कैंसर सेल में प्रोटियोलिटिक एंजाइम का सिक्रेशन क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में होता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, कैंसर सेल का लक्षण पढ़ा, जिसमें हमने क्या क्या लक्षण पढ़ा, एक स्ट्रक्चर रचनात्मक लक्षण होता है और दूसरा होता है कार्यात्मक लक्षण होता है ना। तो रचनात्मक में हमने क्या क्या पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गाल्जी कॉम्प्लेक्स पढ़ा, है ना, और क्या पढ़ा, ये सब पढ़ा। ठीक, उसके बाद ये फंक्शनल में ये सब इमोबिलाइजेशन, कोशिकीय खिंचाव, अतिक्रमण, आधार अनुपस्थित होता है, और क्या शुगर कंजम्पशन, ग्लाइकोलिसिस, और ये क्या था, प्रोटियोलिटिक एंजाइम था। ठीक है, तो ये अब नेक्स्ट क्या देखते हैं हम, कैंसर का नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, कैंसर का क्या देखते हैं, कारक देखते हैं। ठीक है, मतलब फैक्टर देखेंगे, क्या देखेंगे, फैक्टर देखते हैं। कैंसर का फैक्टर मतलब कैंसर जो होती है उसको प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं। ठीक, कैंसर को प्रभावित करने वाले कारक को देखते हैं। तो इसमें तीन होता है ना, तीन होता है। पहला क्या होता है, भौतिक कारक होता है। ठीक है, पहला जो होगा वो भौतिक कारक होगा। दूसरा क्या होता है, केमिकल मतलब रासायनिक कारक, हाँ भाई रासायनिक, उसके बाद होता है रासायनिक कारक होता है, और तीसरा क्या होता है, जैव रासायनिक कारक होगा, जैव रासायनिक कारक। ठीक है, जैव रासायनिक कारक होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम भौतिक कारक देखते हैं। ठीक, जो कैंसर कोशिका होता है उसका भौतिक कारक क्या होता है, जिसकी अत्यधिक ताप दाब, है ना, जो अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है, जो सनलाइट से प्राप्त होती है, जो एक्सरे किरणें होता है, ये क्या करता है, एक नॉर्मल सेल जो होती है उसको क्या करता है, ये स्टिमुलेट कर देता है। जैसे स्टिमुलेट कर देता है तो एक नॉर्मल जो सेल होती है वो कैंसर सेल में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है ना। तो ये क्या था, भौतिक कारक था। दूसरा देखते हैं हम रासायनिक पदार्थ। तो कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ जो होते हैं वो नॉर्मल सेल को स्टिमुलेट करते हैं कैंसर सेल में परिवर्तित होने के लिए। जैसे कि कौन कौन सा पदार्थ होता है, हमारा कैफीन हो गया, निकोटीन हो गया, है ना, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये सब क्या करते हैं, जो नॉर्मल सेल होता है उसको स्टिमुलेट कर देते हैं, और ये जो नॉर्मल सेल होता है वो कैंसर सेल में क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं हम जैव रासायनिक कारक, है ना, जैव रासायनिक। तो ये जो जैव रासायनिक जो पदार्थ होता, कारक जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है ऑन्कोजीन्स। ठीक, पहला होता है ऑन्कोजीन्स होता है, और दूसरा होता है वायरस होता है। ठीक, वायरस। तो ऑन्को जो जीन्स होता है वो ह्यूमन की कोशिकाओं में ही पाया जाता है। ठीक है, ऑन्कोजीन जो है वो ह्यूमन की कोशिकाओं में ही पाया जाता है, और ये जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ऑन्कोजीन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है और ह्यूमन की कोशिकाओं में ही पाया जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ अनफेवरेबल कंडीशन हो जाता है, और अनफेवरेबल कंडीशन के कारण ऑन्कोजीन जो होता है ना, वो क्या हो जाता है, मतलब एक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रियाशील
जैसे ही क्रियाशील होता है तो ये क्या करता है, एक नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक, तो एक बार और रिपीट कर देती हूँ, है ना। जो ऑन्कोजीन जो है वो ह्यूमन के शरीर में ही पाया जाता है। ठीक, ह्यूमन के शरीर की कोशिकाओं में पाया जाएगा और ये कैसा होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी अनफेवरेबल कंडीशन हो जाता है जिसके कारण ऑन्कोजीन जो है वो एक्टिव हो जाता है और क्रियाशील होने, जैसे क्रियाशील होता है तो वो क्या करता है, नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में परिवर्तित कर देता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं हम सेकेंड देखते हैं वायरस। तो वायरस क्या करता है, ये जो वायरस होता है वो नॉर्मल कोशिका को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है या संक्रमित कर देता है, जिसके कारण एक नॉर्मल सेल जो है वो क्या करता है, कैंसर सेल में उसको चेंज कर देगा। ठीक है, उसको कहा जाता है वायरस कारक कहा जाता है। कैसे वायरस कारक है, मान लो ये क्या होता है, एक ऐसे उदाहरण के लिए बता रही है ना, एक है HB40 है, क्या है, HB40 है। ठीक, अब ये जो HB40 है ना, इसमें क्या पाया जाएगा, DNA है ना, या जीनोम, चलो जीनोम लिख देते हैं, जीन लिख देते हैं। ठीक है, इसमें क्या पाएगा, जीन पाया जाएगा। अब ये जो वायरस जो होता है वो किसी होस्ट सेल में क्या करता है, इंटर करता है, और इंटर करने के बाद अपना जो जीन जो होता है या DNA जो होगा, इसके DNA से क्या कर देता है, वो चिपका देता है, और चिपकाने के बाद इसको क्या कर देगा, इसको इन्फेक्टेड कर देगा। जैसे ही ये इन्फेक्टेड होता है ना, फिर क्या होता है, ये जो कोशिका होती है वो मतलब ये नॉर्मल होस्ट सेल है ना, तो ये कोशिका जो है वो किस में चेंज हो जाएगी या किस में रूपांतरित हो जाएगी, कैंसर सेल में रूपांतरित हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या था हमारा कैंसर सेल, है ना। तो कैंसर सेल एक रोग होता है आप लोग जानते ही हो। तो ये जो चैप्टर है वो समाप्त हुआ। ठीक है, कुछ समझ ना आया हो तो फिर आप लोग पूछ सकते हो, और सभी है ना, जितना भी 1 से लेकर अभी 24 लेक्चर हुआ है तो इतने लेक्चर तक आप लोगों को नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा।